तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में 1.4 के सभी क्वेश्चंस को मैं आपको इतने आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस माइंड में रट जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसके बाद आपको दोबारा कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में भी आप बिना पढ़े जा सकते हो, आपको वहाँ पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होना है। तो चलिए आज के इस मज़ेदार वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। पहले का पहला 2 माइनस √5 ये हमें दे रखा है और हमसे कह रहा है ये परिमेय है या फिर अपरिमेय, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखो यहाँ पर हमें माइनस का √5 दे रखा है। √5 को आप क्या सॉल्व कर सकते हो? इसके आगे कुछ सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये हमारा सीधा इसमें लिख देंगे अपरिमेय, क्योंकि हमें √5 दे रखा है। ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर पहले का दूसरा क्या दे रखा है? 3 प्लस √23 ब्रैकेट में, फिर हमें दे रखा है माइनस √23। तो ये प्लस का √23 है, ये माइनस का है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे बच के निकल कर आ गया 3। ये दोनों कट गए, बचा हमारे पास 3। 3 क्या है हमारा? परिमेय। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पहले का तीसरा। पहले का तीसरा हमें दे रखा है 2/√7 √7 आपस में कट जाएंगे। बचा हमारे पास क्या? 2/7। 2/7 हमारा यहाँ पे क्या है? परिमेय है। अगर आपने हमारा स्टार्टिंग से एक्सरसाइज 1 नहीं पढ़ी है तो उसे जरूर पढ़ लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि परिमेय मैं क्यों इसे बताया और अपरिमेय इसे मैंने क्यों बोला, इसे ऊपर वाले को। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे वीडियो आपके इसी चैनल पर मिल जाएंगे, उसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/√2। अब बटे में हमें यहाँ पे √2 दे रखा है। इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे √2 हमारा अपरिमेय है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। सीधा लिख देंगे अपरिमेय। इसके बाद हमारा आ जाता है पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 2π। मैंने आपको बताया था पाई क्या होता है? अपरिमेय। तो पाई अपरिमेय होता है तो इसका दोगुना जो होगा वो भी अपरिमेय होगा। 2π हो गया, 3π हो गया, 4π हो गया, 6π हो गया, ये सभी हमारा क्या होगा? अपरिमेय। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे अपरिमेय। कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा लिख देना है अपरिमेय। ये हमारे आंसर हो गए पहले के। यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जितना भी दे रखा था वो सभी सॉल्व होकर आ चुका है। इसके बाद हमारा जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है। दूसरे का पहला हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर दूसरे का पहला दे रखा है एक ब्रैकेट में 3
प्लस √3 ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में हमें दे रखा है 2 + √2। ये जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक आपको इसे सॉल्व करना है, और जो आपका निकल कर लास्ट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कीजिए सरल, क्या होगा, पहले 3 का इसमें गुणा कर देंगे पूरे में। क्या लिखेंगे, 3 ब्रैकेट 2 + √2 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। √3 से अब की बार गुणा करेंगे, 3 से हो गया। √3 का पूरा इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 + √2 ये आ जाएगा। 3 का इसमें गुणा करो, पहले इसमें होगा 3 दूनी 6 प्लस 3 का इसमें गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 3√2 प्लस का साइन ऐसे का ऐसा रहेगा, उतार देंगे। √3 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3। फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस √2 का √2 और √3 का जब आपस में गुणा होगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, 3 दूनी 6 √6। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा 6 हो गया, कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग ही है। तो ये जो हमारा निकल कर आ गया है इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करना है आपको। क्या दे रखा है, 3 + √3 ब्रैकेट बंद, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दे रखा है 3 - √3। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपको इसमें भी यही सब करना है। पहले 3 का गुणा पूरा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3 - √3। फिर ये प्लस का निशान ऐसे का ऐसा रख देंगे। फिर √3 को ले लेंगे और इसमें पूरे में गुणा कर देंगे, 3 - √3। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 का इसमें गुणा कर देना है, 3 × 3 = 9 माइनस इसमें जब आप गुणा करोगे तो 3√3 प्लस इसमें आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस इसमें इसका गुणा होगा 3 आ जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 3 है, इसमें ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब ये दोनों देखिए यहाँ पे √3 और ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएगा, बचा हमारे पास 6। तो ये जो 6 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जाता है दूसरे का तीसरा में क्या दे रखा है, √ के अंदर 5 प्लस √2 ब्रैकेट बंद, पावर में हमें 2 दे रखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। यहाँ पे सूत्र आपको दिख रहा होगा, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। सॉल्व करो, ये फॉर्मूला जब आप यहाँ पर रखोगे तो आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस b यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2, a में हमें दे रखा है √5, b हमें दे रखा है √2। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो 2 × 5 = 10,
यानी कि 2√10। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, 7 आ जाएगा प्लस 2√10। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2 ये हमें दे रखा है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसे क्या करना है, a के स्थान पे हमें क्या दे रखा है, √5 दे रखा है। √5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। b के स्थान पे हमें क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, तो √2 हो जाएगा हमारा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 5 माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, जब आप सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है कि पाई को किसी वृत्त की परिधि C और व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित कीजिए, अर्थात पाई इज इक्वल टू C/D। यह इस कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे? तो ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पाई को किसी वृत्त की परिधि, सबसे पहले तो आप वृत्त पे ध्यान दीजिए। ये हमारा कोई एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। कह रहा है पाई को किसी वृत्त की परिधि C, परिधि हमसे क्या कह रहा है, C है, व्यास D, तो ये हमारा व्यास होता है, ये व्यास हमें कह रहा है D, ठीक। अब हमसे आगे कह रहा है पाई इज इक्वल टू C/D, इस कथन को विरोधाभासित करता है। पाई इज इक्वल टू C/D, इस कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो, C क्या होता है, हमारा वृत्त की परिधि। परिधि हमारी कितनी होती है, हमारे पास जो हमारी वृत्त की परिधि होती है वो हमारी परिधि होती है कितनी, 2πr, और D जो हमारा व्यास है, वृत्त का व्यास, ये इक्वल होता है त्रिज्या के दोगुने के। तो हमारी त्रिज्या r होती है, उसका दोगुना 2r। अब सबसे पहले तो आप पाई में ये मान रख के देखो, C के जगह पे 2πr हो जाएगा अपॉन 2r हो जाएगा। क्या निकला, 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, पाई इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे जो हमसे यहाँ पे कह रखा है पाई इज इक्वल टू C/D, ये बिल्कुल सही कह रखा है, इतना हमें पता चल गया। अब हमसे कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है,
इस विरोधाभास को कैसे सुलझाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है चूंकि C, D C, D एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख के आपको छोड़ देना और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। हमसे कह रहा था पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को हमें देखना था कि क्या पाई सच में एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो क्या निकला, C/D को सॉल्व किया तो पाई निकला, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने यहाँ से क्या कह दिया, चूँकि हमें यहाँ पे क्या मिला है, अपरिमेय संख्या मिली है। C/D को सॉल्व करने पे हमने वही चीज़ लिखी यहाँ पर, C और D एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमें यहाँ पे अपरिमेय मिला है। C और D एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा और विरोधाभास का सॉल्यूशन भी यही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर हो जाता है। तो अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है संख्या √9.3 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो अगर हमसे कहा होता 1 प्रदर्शित करो तो हम बड़े आराम से हम 1 को प्रदर्शित कर देते, 2 को कहा होता कर देते, लेकिन हमसे कह रहा है 9.3 वो भी अंडर रूट में। तो इसे कैसे करेंगे, इसे आप ध्यान से देखना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमारी एक संख्या रेखा हो गई। इस वाले बिंदु को हम नाम दे देंगे A, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे B, और ये जो हमने संख्या रेखा खींची है इसे हम दूरी दे देंगे 9.3, ये इसकी दूरी हो जाएगी। इसके बाद बिंदु B से 1 इकाई की दूरी पर हम एक बिंदु C ले लेंगे, ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर इतना। तो अब हम सबसे पहले इसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सर्वप्रथम एक संख्या रेखा AB खींचने पर क्या मिला हमें, AB = 9.3। ठीक है, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा AB खींचने पर हमें क्या मिला, AB = 9.3। इसके बाद बिंदु B से 1 इकाई की दूरी पर, बिंदु B से 1 इकाई की दूरी पर बिंदु C लेने पर हमें क्या मिला, BC = 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे संख्या रेखा
AC का, यहाँ पे हम आगे लिख देंगे माना संख्या रेखा AC का मध्य बिंदु O है। ठीक, माना संख्या रेखा का मध्य बिंदु O है, तो ये हमारा संख्या रेखा हमारा दे रखा है AC, और AC का मध्य बिंदु हमारा कितना हो जाएगा O। क्लियर इतना? ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा इसे और इधर ले लेते हैं, B के ज़्यादा करीब हो गया। ये हमारा बिंदु O हो गया। क्लियर इतना? संख्या रेखा AC का मध्य बिंदु O है। तब हमें क्या मिलता है, हमें प्राप्त है AB, हमें पता है BC पता है, OC निकाल लेते हैं। OC हमारा कितना आ जाएगा अगर हम निकालेंगे तो, AB पता है BC पता है, तो हम OC निकालना है हमें, तो हम AC को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले तो AC हमारा कितना मिल जाएगा, AC हमारा मिलेगा AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB हमें दे रखा है 9.3, BC हमें दे रखा है 1, AC हमारा कितना आ जाएगा, AC 10.3। ये हमें AC मिल गया। यहाँ पे AC हमें मिल गया। AC के बाद हमें क्या निकाल लेना है यहाँ पे, OC। तो हमारा ये मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो AC का आधा कर देंगे, जो हमें निकलेगा वो OC हो जाएगा। OC कितना है हमारा यहाँ पे, OC निकालने के लिए अगर हम AC का आधा कर दे तो हमें OC मिल जाएगा, AC बटे 2। AC कितना है 10.3 अपॉन में 2, भाग दो, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5.15। ये आपका हो जाएगा OC का दूरी। OC कितना है हमारा यहाँ पे 5.15, ये हमारा OC का दूरी है। ठीक, AC का दूरी हमारा कितना है यहाँ पे 10.3, ये हमारा AC का दूरी है। क्लियर इतना? तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इस चित्र में देख सकते हो, हमें AB पता है, BC पता है, OC पता है, AC भी पता है। जो OC का दूरी है वही हमारा OA का भी दूरी होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ये हमारा O जो है वो हमारा मध्य बिंदु है AC का, तो जो दूरी OC का होगा वही दूरी हमारा OA का भी होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर OB का दूरी निकाल लेंगे। अभी हमें OB का दूरी नहीं पता है, अभी हमें जितना भी मैं निकाल रहा हूँ आपको इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, OB का दूरी हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, OB अगर हम OC में 1 घटा दें, अगर हम पूरे OC में 1 को घटा दें तो हमें मिल जाएगा OB। तो क्या करेंगे, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। OC हमें कितना दे रखा है 5.15 माइनस BC हमें 1 दे रखा है। क्लियर? अब हम घटा देंगे, हमें क्या मिलेगा 0.15, इधर हमारा कितना बचेगा 4.15, ये हमारा OB का दूरी हो जाएगा। OB का दूरी हमारा कितना मिल गया 4.15
0.15। ठीक है, ये हमारा ओ बी का दूरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर लंब हम बाद में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु ओ पर प्रकार की नोक आपको रखना है, पेंसिल का नोक आपको उस बिंदु सी पर रखना है और एक अर्धवृत्त आपको खींच देना है। एक आपका कुछ इस तरह से एक अर्धवृत्त बन जाएगा। बिंदुओं पर प्रकार की नोक रखेंगे, बिंदु ए या फिर बिंदु सी पर आपको प्रकार की नोक रखना है और एक अर्धवृत्त खींच देना है। तो अब हम सबसे पहले इसे लिख देंगे, हमने क्या किया है, बिंदु ओ से एक अर्धवृत्त खींचने पर, ओके, अर्धवृत्त खींचने पर ठीक है, वही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, खींचने पर हमें क्या मिला, हमें OC मिला। आप देख सकते हो जो हमारा OC है, यहाँ पे जो हमें OC मिला है वो हमारा अर्धवृत्त का त्रिज्या है, जो कि हमें यहाँ पे कितना मिला था, 5.15। ठीक, बिंदु O से एक अर्धवृत्त खींचने पर हमें OC क्या मिला था, 5.15, जो कि हमारा एक त्रिज्या भी है अर्धवृत्त का। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B पर लंब डालने पर लंब अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटता है। बिंदु B पर लंब डालने पर लंब अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटता है। ठीक है, ये हमने लंब डाल दिया जो कि अर्धवृत्त को बिंदु D पर काट रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बिंदु O और बिंदु D को मिला देंगे। ठीक, बिंदु O और बिंदु D को हमने यहाँ पर मिला दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटता है। फिर लिखेंगे बिंदु O और D को मिलाने पर हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे बिंदु O और D को मिलाने पर हमें मिला OD। ठीक है, बिंदु O और बिंदु D को मिलाने पर हमें क्या मिला, OD। OD का दूरी क्या यहाँ पे आप हमें ज्ञात करना है। ये हमारा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में हमें एक रेखा मालूम है OC। OC हमारा क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। OD क्या है, हमारी
अर्धवृत्त की त्रिज्याएं सभी आपस में समान होती हैं। तो OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि हमारा OD भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है, त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। तो OD हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5.15। यहाँ पे हमें OD मिल गया 5.15। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें O भी पता है, OD भी पता है, बचा क्या BD। हमें BD केवल नहीं पता है, बाकी सब हमें यहाँ पे पता है। तो अब हमें यहाँ पे BD याद करना है। क्या याद करना है? BD। ठीक है, तो आपको इतना जल्दी से नोट कर लेना है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा बिंदु OBD है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। लंब हमारा क्या है? BD, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें क्या दे रखा है? OD का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BD का स्क्वायर प्लस आधार OB दे रखा है, OB का स्क्वायर। क्लियर? OD हमें कितना दे रखा है? 5.15। BD हमें ज्ञात करना है प्लस OB हमें दे रखा है 4.15 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक, 5.15 का स्क्वायर करो कितना निकलेगा? 55 हो जाएगा। 5 एकम 5 6 7 हो जाएगा 55। यहाँ आ जाएगा 515, फिर 75 और ये 25। ठीक, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 5 12 5 5 10 11 12 7 3 10 5 15 6 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। हमें कितना मिला? 26.5225। ये हमें मिल गया स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसका स्क्वायर करना है? 4.15। क्या मिलेगा? 55, ये 7 हो जाएगा, 5 जगह 20। फिर हमें मिलेगा 415, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 5 6, 4 चौको 16, 5 ये हो जाएगा 12, फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 2 12। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 7, फिर ये 1। कितना मिलेगा हमें? BD का स्क्वायर रहेगा प्लस 17.2225। ये हमें स्क्वायर करने पे मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ से आसानी से आपको आ जाएगा। हम BD स्क्वायर को एक साइड में रखेंगे, इधर ही रखेंगे BD को, इसे कहीं भी नहीं ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 26.5225 माइनस 17.2225। माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा? 3 जीरो मिल जाएंगे। 5 में 2 जाएगा, 3 मिलेगा।
यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा। क्लियर। पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है तो हम इसे हटा देंगे। हमें क्या मिला यहाँ पे 9.3। बी डी स्क्वायर हटाएंगे तो 9.3 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर हटा दिया है, स्क्वायर हटाया तो 9.3 पे हमारा अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये हमारा निकल आ गया। हमसे क्या कह रहा था, अंडर रूट 9.3। 9.3 यहाँ पे कितना मिला है, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। बी डी कहाँ पे है, बी डी ये है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9.3। हमसे कह रहा था कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। ये हमारी संख्या रेखा है और ये संख्या रेखा पर हमारी अंडर रूट 9.3 मिल गई। ठीक है, हमें इतना करना था। ये हमारा संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 हमने दिखा दिया है। हमें केवल इतना ही करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लो, अगर नोट नहीं हुआ है तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्नलिखित का प्रत्येक का हर परिमेयकरण कीजिए। जो हमें यहाँ पे हर दे रखा है, अगर वो परिमेय में दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर अपरिमेय रूप में दे रखा है तो हमें उसे परिमेय में बदलना है। बस इतना करना है। ऊपर वाले पे हमें ध्यान नहीं देना है कि परिमेय है या फिर अपरिमेय, नीचे वाले पे ध्यान देना है। तो 5वें का पहला हमें दे रखा है 1/7। 1/7। अब √7 को अगर हम किसी तरह 7 में बदल दें तो 7 हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, √7 हमें दे रखा है, हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये 7 में बदल जाए। तो सिंपल सा बात है, आप √7 में √7 का जब गुणा करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आपको मिलेगा 7। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट सबसे पहले लिखेंगे हम √7 का अंश हर में गुणा करने पर क्या मिलेगा, 1/√7 इंटू √7/√7। आपको मिल जाएगा यहाँ पे √7 अपॉन इसका इसमें गुणा होगा, आपको मिल जाएगा 7। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमें √7 दिया था, हमसे कह रहा था हर का परिमेयकरण कीजिए। हमें केवल √7 को परिमेय में बदलना था। √7 को हमें परिमेय में बदलना था, हमने यहाँ पे बदल दिया। 7 जो हमारा है ये परिमेय है, बाकी ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमें दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन दे रखा है, 5वें का दूसरा, 1/√7 माइनस √6। अब की बार हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला बना देना है। कैसे बनेगा, a² माइनस b² का हमें फार्मूला बनाना है यहाँ पर, क्योंकि अगर a का स्क्वायर हो गया तो 7 मिल जाएगा, b का स्क्वायर हो गया तो हमें 6 मिल जाएगा। इसके बाद आसानी से आपको परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a² माइनस b² का फार्मूला बनाना है हमें। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें a माइनस b दे रखा है, a प्लस b लाना है। a प्लस b का मतलब है √7 √6, ये हमें माइनस दे रखा है, अब की बार हम ले लेंगे प्लस। √7 प्लस √6 का अंश और हर में गुणा करने पर, √7 प्लस √6 का अंश हर में गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको,
आपको मिल जाएगा 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। अब जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा √7 प्लस √6 अपॉन में आपको मिलेगा a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a² √7 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 6 √6 का स्क्वायर। आपको क्या मिलेगा √7 प्लस √6 अपॉन में आपको मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे 7 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 मिलेगा, 7 माइनस 6, और जब आप इसे घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा बटे में a। हर का यहाँ पे परिमेयकरण हो चुका है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, हमसे कहा था हर को परिमेयकरण में बदलो, परिमेय के रूप में लाओ, तो हमने यहाँ पे परिमेय के रूप में बदल दिया है, इतना हमारा हो गया, बस यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद हमसे कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसे कैसे करेंगे। पांचवें का तीसरा हमें यहाँ पर कह रहा है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2 ये हमें दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर किसी तरह a² और b का a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाए और √2 का किसी तरह अगर स्क्वायर हो जाए यहाँ पर, तो हमारा √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, इसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2, और दोनों घटा के हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक परिमेय संख्या निकल आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करे कैसे, तो ध्यान से देखो, अभी हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पर किसी तरह a² माइनस b² का हम फार्मूला बना लें यहाँ पर, तो हमें परिमेय संख्या मिल जाएगी। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b² का ये फार्मूला होता है। हमें यहाँ पर हमें देखो a प्लस बी के रूप में हमें दिया हुआ है, a माइनस बी के रूप में अगर हमें मिल जाए तो हमारा ये स्क्वायर के रूप में हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। हमें करना क्या है, √5 लेंगे, माइनस दिया है, प्लस दिया है तो माइनस ले लेंगे, √2 ले लेंगे, फिर लिखेंगे का अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, आपको क्या करना है, √5 माइनस √2 का अंश और हर में गुणा कर देना। हर में आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपका निकल करके आ जाएगा आंसर, जो भी होगा, जो भी निकल के आ जाएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, 9th में हो, आप स्क्वायर तो कर ही लोगे फार्मूला देखकर, तो आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। क्लियर। चौथा नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/√7 माइनस 2 दे रखा है।
हमसे कह रहा है हर का परिमेयकरण करो। तो अगर हम यहाँ पर भी आपको सेम ऊपर वाला काम ही करना है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे अगर हम फार्मूला बना दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर नीचे हम फार्मूला बना दें तो हमारा नीचे वाला परिमेय में बदल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, √7 और ये 2 को 2 ही रहने देंगे। ये हमें माइनस दे रखा है तो हम बीच में प्लस का चिन्ह ले लेंगे और इसका अंश हर में गुणा, हम √7 प्लस 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। इतना कर देने के बाद आपको जो भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.4 पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे एक वीडियो फिर से लाने वाले हैं। तो अगर आपको मुझसे क्लास 9th या फिर क्लास 10th के वीडियो लेने हैं, पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।